हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक अच्छी सी खबर देने वाला हूं। खबर है आपके लिए, एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सूर्योदय क्लासेस में। सूर्योदय क्लासेस में आपके लिए स्पेशल कोर्स के तौर पे हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो कोर्स है आपका टिग्नोमेट्री का, इस कोर्स का उद्देश्य है बच्चों के अंदर टिग्नोमेट्री के प्रति इतनी शिद्दत से लगाव हो जाना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बस देखते ही कह दें कि बस हो जाएगा। तो देखिए, इस कोर्स में हम क्या करेंगे, जो भी बच्चे बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं वो हर चीज़ इस कोर्स के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मैं इस कोर्स को एकदम बेस से लेके चलूँगा और इस कोर्स को धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए बेसिक में हम क्या करेंगे, आपके जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हम इसको पहले आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका रेशियोज की बात करेंगे। रेशियोज के बाद में आपका डिफरेंट आपकी आइडेंटिटीज़ हैं उनका भी यूज़ करेंगे। आपका टेबल्स है, टेबल्स के बाद में आपका फिर इसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। एडवांस लेवल में क्या करेंगे हम, आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इस प्रकार से आपका जो टिग्नोमेट्रिक कोर्स है हम इसमें आपका आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम आपका ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका जो कोर्स है डेली वाइज आपके बेसिस पे चलेगा, जिसमें आपका आज हम पार्ट 1 क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका टिग्नोमेट्री की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आपको पहले ये समझना चाहिए कि एक्चुअल में आपका जो टिग्नोमेट्री है वो है क्या। तो देखिए, टिग्नोमेट्री, आप इस वर्ड के ऊपर जाइए। वर्ड आपका क्या कहता है, ट्राई। ट्राई मीन्स 3। गॉन, गॉन मीन्स आपके जो एंगल है, मतलब 3 साइड और 3 एंगल। यहाँ पे आपका क्या करना है, आपका 3 साइड एंड 3 एंगल्स। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इसी प्रकार से अगर आप इसको यहाँ पे समझेंगे, त्रिकोणमिति, तो ये देखिए ट्राइगन, मतलब आपका जो त्रिकोण, मतलब 3 कोणों का जो मेजरमेंट के साथ में आप अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन को आपका क्या बोला जाता है, आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, तो देखिए आपका त्रिकोण मतलब 3 कोण। 3 कोण आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको obvious सी बात है 3 कोण मिलते हैं आपके कहाँ पे जाके, ट्राइंगल में। कहाँ पे मिलते हैं, ट्राइंगल में। तो देखिए आपका जो टिग्नोमेट्री है आपका 2 तरीके से ट्राइंगल के अंदर आपका काम करेगा। तो देखो ट्राइंगल एक तो हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन राइट एंगल, नॉन राइट एंगल। तो आपका जो टिग्नोमेट्री है, आपका टिग्नोमेट्री 2 तरीके से चलेगा। पहला चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और दूसरा जो होगा आपका नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम आपका स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये कोर्स आपका एकदम बेसिक से है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपका स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज आपका टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपका क्या करेंगे हम, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका राइट एंगल एक्चुअल में क्या होता है और राइट एंगल की क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम आपका अंडरस्टैंड करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। मीन्स एनी ट्रायंगल हुज एनी वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, दैट ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जिस भी ट्रायंगल का कोई भी एक कोण 90 अंश होता है, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, आपका समकोण त्रिभुज। तो देखिए सपोज दैट मेरा आप जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो है ये, और इसका जो राइट एंगल है वो है आपका यहाँ पर। मान लीजिए इसको मैं ए बी एंड सी नाम दे देता हूँ। ठीक है,
अब आपने क्या किया, इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो एंगल बी है, एंगल बी क्या आपका राइट एंगल, राइट एंगल, क्लियर। बाकी आपका ए एंगल और सी एंगल ये आपके क्या है, आपके एक्यूट एंगल होंगे, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है आपका क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपका अगर कोई अदर एंगल मान लीजिए, सपोज दैट ये आपका थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा। तो अब देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के लिए जो एंगल आपका 90 डिग्री है उसके जो अपोजिट साइड होती है इसको आपका क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मींस इसको आपका बोला जाता है कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड। देखिए जो आपका एंगल दिया होता है, अदर एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा जो आपका अदर एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं आपका, परपेंडिकुलर। मीन्स ये होता है आपका लंब, ठीक है। जो आपका अदर, जो आपका लास्ट जो बच जाती है साइड उसको बोलते हैं आपका बेस, मीन्स आधार। अब देखिए स्टूडेंट के साथ में कई बार एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, देखो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल चेंज नहीं होना है, लेकिन हो सकता है आपको ए एंगल दिया है या फिर कई बार हो सकता है आपको सी एंगल दिया है। अगर आपका ये एंगल दोनों में से चेंज होता है तो उसके साथ साथ आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, जो भी गिवन एंगल है उसके सामने वाली जो भुजा है उसी को आपका परपेंडिकुलर बोला जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपकी तीन चीजें हो गई हैं, पहला है हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा आपका बेस, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा उसके आधार पर आपका ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक थ्योरम भी आप याद रखना। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है आपका, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर। देखिए आपने राइट एंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप पहले से समझ गए। अब इसके बाद में हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम लेके चलेंगे आपका नेक्स्ट क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट अब हम आपका लेके चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं इसको आप समझने की कोशिश करना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो यहाँ पे आपको बात हो रही है किसकी, रेशियो की। रेशियो का मतलब होता है आपका अनुपात। अनुपात मतलब कर्ड, सॉरी आपका जो आपका ऊपर वाला मतलब आपका जैसे एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में आपका दो चीजें होती हैं। फ्रैक्शन में एक होता है आपका अंश और एक होता है आपका हर। अब आपको वही चीज करनी है, मतलब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो किस चीज का निकलेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि रेशियो केवल और केवल आपका किसका निकल सकता है, आपकी साइड्स का, ठीक है। तो देखो साइड्स का जो रेशियो है उस रेशियो को ही क्या बोलते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेशियो ऑफ साइड्स इज known as trigonometric रेशियो। आपकी भुजाओं का जो अनुपात है उसको आपका क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो भुजाओं का जो अनुपात है वो किस तरीके से होता है, ये आपका अनुपात कई तरीके से हो सकता है। पहला आपका अनुपात सपोज दैट मान लीजिए आपका क्या आ रहा है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स लंब बटे कर्ड। एक रेशियो ये हो सकता है आपका, एक रेशियो आपका हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स आधार बटे कर्ड। नेक्स्ट हो सकता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेशियो निकाला है। पहला रेशियो कह रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जब बात की जाएगी तो ये आपका जो रेशियो होता है ये होता है आपका साइन थीटा। मीन्स साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स लंब बटे कर्ड। मतलब लंब का और कर्ड का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं आपका क्या, साइन। नेक्स्ट आपका आधार और कर्ड का, इसको बोलते हैं आपका कॉस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा, इसको बोलते हैं आपका लंब अपॉन आधार का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं आपका टेन। ठीक, इस प्रकार से जो आपके फंडामेंटल जो रेशियो होते हैं आपके तीन हैं, साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, अब ये जो आपके तीन रेशियो हैं, इन्हीं तीन रेशियो को जब आप रिवर्स कर देते हैं मींस आपका इनका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो आपको तीन और मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? पहला मिलता है आपका, अगर मैं साइन को रिवर्स करता हूं तो इसका मिलता है आपका कोसेक थीटा, ये हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा, अगर मैं आपका कॉस का रिवर्स करता हूं तो इसका मिलता है मुझे सेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा मैं आपका जब करता हूं टेन का रिवर्स तो ये मिलता है मुझे कॉट थीटा, दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो देखो इसको समझने की कोशिश करना, ये क्या होता है। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। अगर मैं कोसेक थीटा की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ऊपर आपका कर्ड हो जाएगा, नीचे आपका लंब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो है आपका सेक थीटा। सेक थीटा कहता है आपका ये कॉस का उल्टा करना है भाई। देखिए कॉस ये है, कॉस में क्या है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स अब क्या हो जाएगा, अगर सेक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा को जब मैं उल्टा करता हूं तो मिलेगा मुझे कॉट थीटा, और कॉट थीटा मेरा क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? तो देखो अब इसको आपको याद रखना है, तो याद रखने के लिए आप क्या करें, एक फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला क्या कहता है, इसको आप लिखें LAL अपॉन KA। हिंदी मीडियम में इसको समझने के लिए इसको कहते हैं आपका लाल बट्टे कका। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नथिंग बट द रेशियो ऑफ द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए हैं। ठीक है, हाँ, तो डियर स्टूडेंट अब आपका हम देखो अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता चुके हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आधार पे हम क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे मींस द कैलकुलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब आपके पास में एक ट्रायंगल होगा, उसमें हो सकता है कोई आपका साइड मिसिंग हो सकता है आपका कोई एंगल मिसिंग हो। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए अभी आपके पास में एक ट्रायंगल है ABC जिसमें आपको क्या है, तीनों साइड्स आपका गिवन है, लेकिन आपको एंगल थीटा आपका गिवन नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, एंगल आपका थीटा जो है आपका, इसको निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो एंगल थीटा के लिए मेरे पास में एक्चुअल में भी तीनों साइड्स अवेलेबल है। ठीक है, जब मेरे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं तो मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, आपका जो भी एंगल थीटा उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेरे पास में साइन थीटा।
साइन थीटा क्या कहता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स P अपॉन H, मीन्स लंब आटे कर्ड। तो आपको पता है, देखिए ये आपका 90 के सामने है, दैट मीन्स इट इज कर्ड। ये आपका थीटा के सामने है, दैट मीन्स इट इज लंब। क्लियर है? तो आपको लंब और कर्ड दोनों कैलकुलेट आपको दे रखे हैं, इसके आधार पे आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 12, कर्ड कितना आपका 13। अब यहां से आपको जब थीटा निकालना है, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 12 अपॉन 13। इसका मतलब है कि आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन की हेल्प से आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट